ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से अनुभव लेकर आई हूँ, लेकिन जो अनुभव है वो मेरे ही हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ अपने साई से जुड़ी जर्नी का एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा शेयर करूँगी। लेकिन यकीन है मुझे, जब आप मेरी इस जर्नी को जानेंगे तो आप खुद कह उठेंगे कि यदि जो भक्त भी साईं नाम का सिमरन कर लेता है तो उसको ऐसी अनुभूतियाँ होना, एक जिसे बोलेंगे कलयुग में जैसे कि नाम आधार है, तो यदि जिसने भी नाम सिमरन कर लिया उसको वो अनुभूतियाँ स्वतः ही होने लग जाएंगी। चलिए, अनुभूति सुनाने से पहले हम लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, मैं आपके साथ जो अपनी बाबा से जुड़ी जर्नी है उसका बहुत छोटा पार्ट ही शेयर करती हूँ, क्योंकि यदि जर्नी कहूँ तो जर्नी बाबा के साथ की कम से कम 28-29 साल तो हो गए हैं बाबा का हाथ थामे हुए। लेकिन होता है ना कि बाबा जब आपकी ज़िंदगी में आते हैं तब आपको इतना एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, जीवन के अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आते हैं और आपको कोई सहारा नहीं मिलता, तो आपको एक सहारे की तलाश होती है, एक ऐसे सहारे की जो आपको सुने, जो आपको सलाह ना दे, आपका साथ दे। और ऐसा ही साथ मैंने पाया अपने साईं से। जब मैंने अपने जीवन में पाया कि कोई भी ऐसा सपोर्ट और कोई भी एक ऐसा साथ नहीं है जो मेरे साथ चले, तब मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने साईं को पुकारा और उस पल और उस क्षण मैंने अपने साईं से कहा कि साईं, आप मेरी गृहस्थी संभाल लेना। बाबा को जाना बहुत सालों पहले, बाबा को माना बहुत सालों पहले, लेकिन जब जब साईं सचरित्र पढ़ी ना, दूसरों के लिए पढ़ी, क्योंकि शायद अपने जीवन में ऐसी चीज़ थी ही नहीं जिसके लिए साईं सचरित्र पढ़ती या जिस चीज़ की कामना बाबा के समक्ष रखती। मैंने जब भी साईं सचरित्र पढ़ी, दूसरों के लिए पढ़ी। और जब मैंने साईं सचरित्र पढ़ा है पहली बार भी, तो हमारी मम्मी साईं सचरित्र का पारायण का संकल्प जैसे लेती थी, तो मम्मी जैसे पढ़ रही होती थी तो मम्मी के साथ बैठ के मम्मी को सुना देना। मम्मी कह देती थी कि चल बैठ जाओ और ज़रा इसको पढ़, तो हम लोगों ने वैसे पढ़ी साईं सचरित्र, क्योंकि वो समय था कि हमारी सारी ज़रूरतें हमारे मम्मी पापा ही पूरी करा करते थे। तो ऐसी कोई डिमांड थी नहीं बाबा से कि हमें साईं सचरित्र पढ़ना पड़े। जैसे कभी मम्मी के साथ चले जाते थे साईं मंदिर, तो आंटियाँ होती थी, तो उन्होंने व्रत रखा होता था, उन्होंने व्रत कथा पढ़नी होती थी, तो मम्मी कह देती थी कि ले पढ़ दे भावना। तो मैं उस तरह से कभी साईं सचरित्र का चैप्टर ले लो उन लोगों के लिए पढ़ना, या व्रत की कथा ले लो उनके लिए पढ़ना, मैंने ऐसा किया है। और हाँ, बचपन में मैंने कभी वीरवार के व्रत नहीं रखे, जो कि बृहस्पतिवार के सब लोग रखते हैं, लेकिन हाँ, कथा मैंने बहुत पढ़ी है वीरवार की, क्योंकि मेरी बुआ थी और दादी थी, वो व्रत रखा करते थे, और जब वो लोग व्रत रखा करते थे ना, तो वो हमेशा मुझसे ही पढ़ाया करते थे। और तब मेरी जो क्लास रही होगी, 5th क्लास रही होगी या 6th क्लास रही होगी, तब मैं उन लोगों को व्रत कथा सुनाया करती थी। और बस जैसे मुझे पता होता था कि हाँ, बुआ का आज व्रत है, और मैं फटाफट सुबह नहा लिया करती थी, मम्मी नहला के, मतलब कि मैं जा रही हूँ, ठीक है, पीछे के आंगन में बैठ के। और मेरी जो बुआ थी उन्होंने केले का, जैसे होता है ना, पौधा लगा रखा था, वो लगा रखा था केले का पेड़, और वो वहीं पे बैठ के पढ़ती थी, और मैं पीछे की तरफ से पीछे वाले आंगन में चली जाती थी बुआ के पास पढ़ने के लिए। और बस भक्ति भाव का अगर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत पूजा पाठ वाली थी, मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन हाँ, बचपन से हमेशा मुझे भगवान है और कोई पावर है इसका हमेशा से एहसास रहा।
और मैं ये कहूँ, जब हम लोगों ने साईं मंदिर जाना शुरू करा, तो जब मैं बाबा के स्वरूप के समक्ष बैठती थी तो मेरी आँखों में ना आँसू आ जाते थे। लेकिन तब छोटी थी तो इतनी अकल थी नहीं, और मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि पिक्चरों में देखा था कि जब भगवान के समक्ष आते हैं तो जिनके ऊपर भूत होता है ना, तो उन लोगों के साथ ऐसा होता, तो मतलब मुझे वो चीज़ का एक डर होता था, या एक ये डर होता था, जब मेरी आँखों में आँसू आते थे मैं बहुत जल्दी से पोंछती थी कि कोई देख ना ले, कि मम्मी ने देख लिया तो मम्मी बहुत डाँटेगी और मम्मी कहेगी रो क्यों रही है। एक डर ये होता था, अगर देखो मेरी आँख में आँसू है और मम्मी की फ्रेंड्स वगैरह भी आती थी मंदिर में, क्योंकि मम्मी का एक अच्छा-सा ग्रुप बन गया था, वो मेरी आँख में आँसू देखेंगे तो वो ये सोचेंगे कि भई इसने लड़की को कुछ कहा तो नहीं है, हैं? तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो ऐसी चलती थी, इस कारण शायद वो जो टाइम था अपने बाबा के समक्ष कभी आँसू भी नहीं बहाए होंगे। पूरी तरह से खुल के अंदर से रो लेती थी, अपने आँसू फटाफट पोंछ लेती थी, बहुत मुश्किल से पोंछती थी लेकिन पोंछ लेते थे। और ये बात का एहसास सालों तक नहीं हुआ कि जब ईश्वर से आपका कनेक्शन बैठता है तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं। और हमारे घर बाबा कैसे आए थे, इसकी वीडियोस मैंने सबसे स्टार्टिंग वाली डाली है, कि जब बाबा हमारे घर में आए थे तो मम्मी ने बाबा का जो स्वरूप था वो लेते हुए कहा था, मतलब तस्वीर थी वो लेते हुए कहा था। जब पापा ने बोला था कि देख क्या लेकर आया हूँ, तो मम्मी ने यही बोला था, बुड्ढा पता नहीं किस बुड्ढे को लेकर आ गया, लेकिन आज वो बुड्ढा हमारे दिलों की जान है, हमारी सांस है, हमारे रोम रोम में बसा वो एहसास है जिसे हम हर पल हर क्षण फील कर सकते हैं। और हमारे घर का बच्चा बच्चा साईं नाम लेता है। वो उस दिन आए थे और हमारे हृदय में ऐसे बस गए, वो दिन है और आज का दिन है। एक बच्चे के भी मन में, हमारे भाई बहनों या हम में से किसी के मन में कभी, जैसे लोग बोल देते हैं ना कि उन्होंने बाबा के बारे में कुछ सुन लिया और डाउट आ गया, ऐसा एक क्षण भी नहीं हुआ कभी कि हमने जब से साईं को माना, सबसे साईं को जाना, किसी के कहने पे हमारे मन में पॉइंट का भी वो आया। क्योंकि हमने शायद बाबा को जो प्यार किया ना, वो किसी मतलब के लिए, किसी लालच के नहीं, बस इनका मनमोहक रूप हमारे हृदय में समा गया और हमने बस प्यार किया अपने बाबा से, जी जान से प्यार किया। और मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबा से प्यार करो, प्यार करोगे ना तो वो मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अगर हम, एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है ना, तो अगर घर में एक रोटी हो ना तो वो अपने बच्चे को खिला देगी वो पूरी रोटी, खुद वो भूखी रह जाएगी। ऐसा ही प्यार है हमारी साईं का, ऐसा ही प्यार करती है हमारी साईं माँ हमें। और चलिए आगे बढ़ती हूँ। बात कोविड के टाइम की है, जब से मैं बाबा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गई। उससे पहले बाबा की आरती नहीं करती थी मैं। आरती आती मुझे पूरी थी, दोपहर वाली आरती इसलिए पूरी हमेशा आई क्योंकि हर थर्सडे मम्मी के साथ हम लोग जाया करते थे साईं मंदिर, और वहाँ पे बुक्स बांट दी जाती हैं। जब बाबा की आरती होती है तो वो पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते रिदम आना, याद हो जाना, वो सब कुछ हुआ। बाबा की किसी भी चाहे मैं 11 वचन कह लूँ, चाहे कष्ट निवारण बोल लूँ, चाहे लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र बोल लूँ, चाहे बाबा की चालीसा को ले लूँ, कभी भी चालीसा मुझे पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन जो मैंने और बताया आपको वो मुझे कंठस्थ हुई। इसलिए नहीं कि मैंने फोर्सफुली उन्हें याद कराओ, बस इसलिए क्योंकि मैंने दिल से सुना और हर बात को गौर से सुना, और सुनते सुनते ही मुझे ये सारी चीज़ें याद हो गई। वक्त कोविड का आया और कोविड के टाइम पर काम करते हुए बाबा की अनुभव सुनना, बाबा के भजन कीर्तन सुनना, बाबा के बारे में जानना, गूगल करना, ये चीज़ें करना शुरू करी। और जितना जानने की कोशिश करी बाबा के बारे में, उतना ही प्यार प्यार और डीप प्यार होता चला गया। बाबा अपनी तरफ खींचते चले गए मुझको। और चैनल मेरी बेटी की जिद से बन चुका था, और जब चैनल बना उसके बाद मेरा सफ़र जैसे आगे हुआ, मैं ये बोलेंगे 2020 तक मैं शिरडी कभी गई नहीं थी, और सालों हो गए थे बाबा को जानते हुए। मेरे परिवार के सारे सदस्य जा चुके थे शिरडी, और जब मैं बाबा से इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो गई तब मुझे ये एहसास हुआ कि किसी ने मुझे कभी पूछा भी नहीं कि तू शिरडी चले गई,
किसी ने मुझे कभी पूछा भी नहीं कि तू कभी शिरडी चलेगी। मेरी मम्मी दिल्ली आती थी, मेरी छोटी सिस्टर टिकट करवा देती थी और मुझे तब पता चलता था कि मम्मी आई है और मम्मी शिरडी जा रही है। हो सकता है शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी, सुबह से लेकर शाम तक, कभी नाइट शिफ्ट भी किया करती थी। तो हो सकता है कि शायद उनकी सोचों में ये चीज़ रही होगी, लेकिन हाँ, बाद में मुझे ये चीज़ ज़रूर लगी कि मुझे कभी किसी ने पूछा क्यों नहीं। चलिए, इस चीज़ को भी यहाँ से हटाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, बाबा को जिसे चुनना होता है, बाबा ने जिसके पास जाना होता है, बाबा अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। तो मेरा समय तब शुरू हुआ बाबा के पास और नज़दीक जाने का, जब कोविड का टाइम हुआ, बाबा की आरती करना शुरू करी, ठीक? और बाबा को दिल जान से प्यार करना, और उसी दौरान बाबा को पहले भोग नहीं लगाया करती थी। कोविड के टाइम पर ही बाबा का एक जो है तस्वीर लेकर आई, क्योंकि मंदिर में और भगवान भी रहते थे। मेरी मदर इन लॉ उस टाइम पे ज़िंदा थी और वो बहुत पूजा पाठ वाली थी, और बहुत पूजा पाठ वाली होने के साथ-साथ उनके रूल्स और रेगुलेशंस बहुत अलग थे। बहुत टिपिकल जिसे बोलेंगे, वो चीज़ों को माना करती थी। तो उनके साथ ये सारी चीज़ें करना थोड़ा-सा वो था। बाबा, बाबा, बाबा मैंने हमेशा किया, उसमें उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और वो भी बाबा के बारे में जब उन्होंने देखा और बाबा के भजन कीर्तन सुनती थी, वो भी बहुत सुनना शुरू कर चुकी थी बाबा के बारे में, और वो भी मान चुकी थी कि बाबा में कोई तो शक्ति है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि अ, अब थोड़ा-सा जैसे टाइम मिलने लगा, मेरी गुड़िया ज़िद करने लगी, वीडियोज़ ज़्यादा थोड़ी आने लगी, और धीरे-धीरे करके टाइम बीतता गया और मैं एक दिन कनेक्ट हो गई अनिल भैया से। और अनिल भैया से कनेक्ट होने के बाद एक वीडियो वायरल हुआ, और उसकी वजह से मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आने लगी। बाबा, बाबा तो मैं कर ही रही थी पूरा दिन, सोते-जागते, सोने से पहले बाबा के 11 वचन कष्ट निवारण मंत्र करके ही सोया करती थी मैं। और हुआ ये कि जॉब छोड़ी, और जॉब छोड़ने के बाद होता है ना कि आप खाली हो तो आप उस वक़्त क्या करोगे? तो बाबा, बाबा, बाबा ज़्यादा हो गया, इधर कॉल फ्लो बढ़ गया वायरल वीडियो होने के बाद। और पूरा टाइम जब कॉल आई, ओम साई राम, जब कॉल गई तब ओम साई राम, कॉल पे बातें हो रही हैं, बाबा की बातें हो रही हैं, जाप बढ़ गया मेरा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम पूरा दिन। और धीरे-धीरे मुझे एहसास हुआ, एक दिन मैं एक कमरे में बैठी थी जहाँ आज बाबा का स्वरूप रखा है। वहाँ पर हमारा सोफ़ा लगा हुआ करता था, और एक दिन मैं ऐसी बैठी इधर सामने की तरफ पे, इसके बगल वाले, और मैं इधर की तरफ जब मेरी निगाह गई तो मैं कुशन कवर पे बाबा के फेसेस उभरते हुए देख रही थी, और बाबा जैसे इस पत्थर पे बैठे हैं वैसे स्वरूप उभर कर आ रहे थे। और मुझे लगा कि शायद ये मेरी आँखों का भ्रम है। मैंने अपनी आँखें मली 1-2 बार और फिर कैमरे में कैप्चर करने की भी कोशिश करी, लेकिन उस दिन वो जो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा था, ठीक है। मुझे लगा कि शायद मैं पागल हो गई, पूरा दिन बाबा, बाबा करती हूँ, इसलिए मुझे मतलब मुझे दिख रहा है ऐसे, ठीक है। और मैं डर गई थोड़ा-सा कि ये मुझे क्या हो रहा है, और मैं फटाफट इस कमरे से उठी और अंदर बेडरूम में जाके लेट गई, ठीक है। और फिर उसके बाद एक बार दोबारा फिर आई, और फिर देखने की कोशिश करी कि ये सच में दिख रहे हैं, मेरा भ्रम था या नहीं। तो मैं फिर देखी तो मुझे फिर बाबा, बाबा नज़र आने लगे इधर सोफ़े पे। मैं फिर चली गई, मैंने कहा ये मेरा भ्रम है, ठीक है, मुझे कुछ हो रहा है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, और इस बात को आप डिस्कस भी नहीं कर सकते किसी से। तो मैंने कोई डिस्कशन भी किसी के साथ नहीं किया और मैं लेट गई। ऐसी इसी दौरान जब मैं आगे बढ़ती हूँ और जो आरतियों में शामिल होने लगी, अनिल भैया के यहाँ की मंगल स्थान थर्सडे को होता था, लाइव होना शुरू हो गया था, मंगल स्थान में जुड़ी। और फर्स्ट टाइम जब अनिल भैया का लाइव हुआ था तो अनिल भैया ने कहा था कि चमत्कार होगा और आप लोग देखना ज़रूर, ठीक है। उन्होंने जो कहा वही मैंने लाइव में कहा कि चमत्कार होगा। और उनकी तरफ से इंस्टा पे लाइव हो रहा था, तब मैं इंस्टा पे साथ में लाइव नहीं आया करती थी, वहाँ से लाइव हुआ, मैं भी जैसे आप लोग देख रहे थे वैसे ही मैं भी लाइव देख रही थी। और मेरे हाथ में ब्रेकफ़ास्ट की थाली थी, मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट करते-करते मुँह में गसा डालते-डालते मैं देखी, इंसान हूँ, मेरे मुँह से भी यही निकला। अनिल भैया ने बोला चमत्कार होगा, देखते हैं कौन-सा चमत्कार होगा। और आप यकीन नहीं मानोगे,
वो पहला ग्रास मेरे मुंह के अंदर गया और वो पूरा मैं उसको चबा भी नहीं पाई और देख रही थी। देखते ही देखते मैंने बाबा का स्वरूप उभरते हुए देखा, जहाँ पे बाबा का स्नान हो रहा था उसके पीछे। मैं आपके साथ, मैंने शॉर्ट्स में डाला था वो वीडियो, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक। और उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वाक़ई ये सब कुछ हो रहा है, वाक़ई बाबा दर्शन दे रहे हैं। क्योंकि यकीन मानिए, जब लोगों के ऐसे मैसेजेस आते थे मेरे पास कि आज बाबा यहाँ दर्शन दे रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, तो मुझे लगता था पता नहीं कौन लोग होते हैं जिन लोगों को बाबा ऐसे दर्शन देते हैं, मुझे तो कभी नहीं हुए। क्योंकि उस दिन जब मुझे पहले क्वेश्चन पर हो रहे थे तो मुझे अपने ऊपर बिलीव नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था मैं पागल हो गई हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं आगे बढ़ी इस चीज़ में, ठीक है, उसके बाद एक दिन हमारी एक साईं डिवोटी हैं गीता जी को जो ब्रेस्ट कैंसर था और उनका सर्जरी हुई थी, लेकिन उनके टाँके जो थे ना 2-3 बार लग गए थे, 6-7 टाँके थे वो ना भर ही नहीं रहे थे और उनमें बार-बार पस पड़ जा रहा था। उन्होंने अर्ज़ी लगाई बादशाहपुर धाम में, मुझसे कहा दीदी कि ऐसी-ऐसी बात है, आप प्रे करिए कि मतलब मेरे ये जो हैं टाँके सूख जाए। मैं उनसे दिल से कनेक्टेड हुई, इसलिए कनेक्ट हुई क्योंकि मेरी फ्रेंड थी, मेरी कलीग थी पायल, उसको भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। उसका बेटा जब प्रेगनेंसी पीरियड ही था उसका बेटा उसके पेट में ही था, उसको कैंसर डायग्नोस हुआ, जिस वजह से उसकी जो डिलीवरी थी वो भी बच्चे की प्रीमेच्योर कराई गई। 7वें महीने में उसकी प्रेगनेंसी, उसकी डिलीवरी कराई गई। उसके बाद उसको जो पीक पे हो गया उसकी सर्जरी हुई और वो अपने इस ब्रेस्ट कैंसर के उससे ही एक दिन बाबा में विलीन हो गई। वो नहीं बची। बहुत बातें किया करते थे हम, काम करते-करते बातें किया करते थे। बहुत खट्टी-मीठी यादें थी उसके साथ की हमारी, और वो एक दिन चली गई। बहुत दिल में दुःख हुआ। जब गीता जी मुझसे जुड़ी तो मुझे एकदम सिर्फ़ पायल की याद आई। उसका बच्चा 1 साल का ही था। वो अपने बच्चे को छोड़कर जा चुकी थी और उनकी बात सुनकर मुझे उसकी इतनी याद आई क्योंकि उनकी 5-6 महीने की बच्ची थी और सर्जरी के जो टाँके थे 2 या 3 बार उनके लग चुके थे, बार-बार पक जा रहे थे, सही होने में नहीं आ रहा था। और कैंसर जैसा शब्द ही अपने आप में हिला देने वाला होता है। तो मैंने कहा कि जब इतना मंगल स्नान देख रहे हैं और काम बनते हैं, तो क्यों ना मैं इनके लिए बाबा के नाम का जाप करूँगी। और उस दिन मैंने संकल्प लिया कि बाबा का मंगल स्नान देखते हुए मैं 1008 बार साईं नाम लूँगी गीता जी के लिए। और मैं कंटिन्यूअसली कर रही थी बाबा का जाप, और अचानक से कोई एक डिवोटी, मैं डिवोटी ही कहूँगी उनको, वो लाइव में आते हैं और उन्होंने कहा कि देखो ये कैसा पाप कर रही है, कैसा, देवाई से देखो, देवाई से देखो। एक बार बोलने पे भी भगवान सुन लेता है, साईं सुन लेते हैं। बार-बार कर रही है, देवाई से देखो, देवाई से देखो, ऐसे मैसेजेस आ रहे थे। मैं जाप भी कर रही थी और मेरा ध्यान उन मैसेजेस पे भी था। मेरे आँसू निकल रहे थे उस टाइम पे कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मैं ये बोली कितनी बार कि आप लोग गीता जी के लिए प्रे कीजिए, आप लोग गीता जी के लिए प्रे करिए, क्योंकि उस वक़्त मैं मास में करवाना चाहती थी। मैं ये कह रही थी कि आप लोग जो जाप करिए वो गीता जी के लिए करिए, क्योंकि वो तकलीफ़ में है, वो परेशान है, उन्हें ज़रूरत है साईं नाम की, ठीक है, आपकी प्रेयर्स की। लेकिन वहाँ से इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे और मैं कंटिन्यूअसली अपने आँख में आँसू लेके उस जाप को कर रही थी। उसके बाद चीज़ें कुछ ऐसी बिगड़ी कि मेरे जो वीडियोस थे उस पे गंदे कमेंट आने लगे कि ये पैसों के लिए करती है, लोगों की बीमारी का मजाक उड़ाती है, ये सब कुछ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस दिन मैं ऐसा कौन सा गलत काम कर रही थी। मैं तो सिर्फ बाबा का नाम ले रही थी और किसी के लिए हाथ उठा के लोगों से दुआ करने की कह रही थी। उसमें भी मैं पापी लोगों को नज़र आ रही थी। उसमें भी लोग ये कह रहे थे देवा देखो जाकर। तो ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मेरी आँखों में आँसू थे। मैं भगवान से कहती, बाबा मैंने क्या गलत किया? उस दिन मैं पूछ रही थी। वो वक़्त बीता, उसके बाद मैंने एक वीडियो शूट किया और उस वीडियो पे मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वीडियो शूट करने के बाद मैं हटी। और उसके बाद जब मैंने वीडियो अपलोड कर दिया चैनल पे और मैं अपने किचन में काम करने के लिए चली गई, तो मेरे पास सबसे पहला कॉल आया था रानू का, आज से 2 दिन पहले, जिसका मैंने वीडियो शेयर किया आपके साथ।
रानू का कॉल आया और रानू ने कहा कि दीदी मैंने कभी बाबा को देखा नहीं इस तरह से, जैसे लोग कहते हैं आप देखो ना आपके कुशन पे क्या नज़र आ रहा है, बाबा नज़र आ रहे हैं, बाबा नज़र आ रहे हैं। तो मैं उस वक्त किचन में अपने बर्तन साफ़ कर रही थी, तो मैंने उसकी बात को ना ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं, रियलिटी में नहीं लिया सीरियसली, क्योंकि मेरे हस्बैंड इधर, क्योंकि मैं यहाँ से वीडियो शूट करके हट चुकी थी, वो अपना लैपटॉप लेके यहीं पे बैठे थे, काम कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, मैं अपना काम करने लगी, मैंने कहा अभी देख लूँगी वीडियो को। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास एक और कॉल आया कि मीनाक्षी जी आपने देखा कि आपके कुशन पे क्या नज़र आ रहा है? तो मैंने बोला क्या नज़र आ रहा है? तो उन्होंने मुझे बोला व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है, ठीक है? आप ज़रा देखो, स्क्रीनशॉट भेजा है। और जब मैंने वो स्क्रीनशॉट देखा, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तब वहाँ पे बाबा का फेस नज़र आ रहा था, साईं का फेस नज़र आ रहा था। और उस दिन बाबा का एक बड़ा फेस इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, और बाबा मेरी गवाही के लिए मेरे को चारों तरफ से घेर के खड़े थे। मैं सारी जो मैसेजेस हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, जो लोगों ने मुझे उस टाइम पे भेजे थे, जो कुछ मैंने संभाल के रखे और मैंने वीडियो भी बनाई थी उस टाइम पे, तो मैंने डाले थे, ठीक है? कि और इस नाम से है कि साईं की एक ऐसी बेटी जिसको जब वो अनुभव सुनाती है बाबा सुनते हैं, के नाम से वीडियो है, तो वो आप ज़रूर देखना। और जब मैंने देखा तो एक होता है ना कि इंसान हँसता भी है और आँखों में आँसू भी आ जाते मुझे, और मैंने फटाफट अपने हस्बैंड को हटाया वहाँ से। मैंने बोला हटो हटो यहाँ से, यहाँ पे बाबा दिख रहे हैं, यहाँ पे बाबा बैठे हैं कि। और मेरे हस्बैंड मुझे देखे, मैंने कहा हाँ देखो ना इसमें। मेरे हस्बैंड ने देखा, फिर हमने अपने न्यू डाइस से देखा। अभी तो हमने कैप्चर हुआ उसमें देखा था ना फ़ोन पे, फिर हमने न्यू डाइस से देखा, बाबा का फेस नज़र आ रहा था। और उसके बाद मैंने कितने दिनों तक सोफ़े पे किसी को बैठने नहीं दिया कि मेरे बाबा बैठते हैं यहाँ पे, ये मेरे बाबा का स्थान है। मेरी जानवी आती थी, बच्ची है, आके जैसे अपना बैग फेंक देना, तो जैसे उसका बैग इधर आता तो मैं चीख पड़ती थी कि हटा यहाँ से, ऐसे करके, और फटाफट आती थी, बैग उठा के साइड में रख देती थी कि नहीं यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे मेरे बाबा बैठे हैं। उसके बाद ऐसे ही सफ़र आगे बढ़ता गया बाबा के साथ। जब जब बाबा को पूछा कि बाबा आप मेरे साथ हो, आस-पास हो, तो एक दिन पराठे में बाबा का स्वरूप उभर कर आया। उस दिन में मैं परेशान थी, और जब देखा तो बाबा देख रहे हैं। वो स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ भेजती हूँ। और एक दिन बाबा से पूछा, बाबा आप मेरे साथ हो? और ये बात तब की है जब मैं फ़र्स्ट टाइम अनिल जी के यहाँ पर गई थी, बादशाहपुर गई थी, और वहाँ पर मैंने कष्ट निवारण मंत्र किया था, लाइव किया था, और पहली बार आई थिंक मैं वहाँ से अपने फेस के साथ लाइव आई थी। तो क्योंकि मैंने उससे पहले कभी लाइव किया नहीं था, जिसमें मैं सामने से बोल रही हूँ ऐसे करके। तो जब वहाँ से मैंने लाइव किया, मैं कष्ट निवारण मंत्र कर रही थी, तो लोगों को बादशाहपुर धाम में ऊपर की तरफ पे जो मंदिर पहले वाला था, ठीक है, वहाँ पे बाबा के जो फेसेस नज़र आने लगे, ठीक है। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि क्या हो रहा है, बाबा दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं, कहाँ नहीं, लेकिन हाँ, वहाँ की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जो फ़ील होती हैं, वो एक एनर्जी फ़ील कराती हैं, और आपको लगता है वहाँ जाके कि एक शांति मिलती है, ठीक है। उनका घर है वो, लेकिन बोलते हैं ना कि एक घर को मंदिर बनाने में एक औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो वो जर्नी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर करी कि भाभी ही वो मेन चीज़ है, वो मेन रूट है, जिस वजह से बाबा वहाँ पर विराजमान हैं। क्योंकि भैया आस्तिक किस्म के नहीं, नास्तिक किस्म के इंसान हुआ करते थे। और मैं वापस आई, दूसरे दिन का ऐसे ही लाइव चल रहा था, और उस टाइम पे ऐसी मैं कनेक्ट नहीं हुआ करती थी साथ में। और उस टाइम पर जब मैं पहली बार बाबा के पास गई थी, बादशाहपुर गई थी, तब मेरे पास ये वाला स्वरूप नहीं था बाबा का। ये जर्नी कैसी रही, बाबा कैसे मेरे घर में आए, ये भी मैंने वीडियो में डाल रखा है। और तब सिंपली अनिल भैया लाइव किया करते थे इंस्टाग्राम पर अपना। और उस दिन मैं ऐसे ही, क्योंकि देखो 9 साढ़े 9 10 बजे का टाइम सभी लोगों के घर में होता है कि अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को ऑफ़िस या दुकान भेजने के बाद तभी जाके लेडीज़ थोड़ा रिलैक्स होके अपना कुछ खाना-पीना खाना शुरू करती है, चाय वग़ैरह लेना या नाश्ता बनाना। तो उस टाइम पे मैंने क्या करा, मैं अपने लिए ना
रोटी सेकने लगी और रोटी सेकते सेकते और ना मंगल स्नान देखते देखते मेरे मन में एक विचार आया कि मैं वहाँ से क्या लेकर आई। ठीक है, मैं कल गई हूँ इतना कि मंगल स्नान देखने से ये होता है, आज तो मैं डायरेक्ट वहाँ पहुँची, तो मैं ऐसा लेकर के आई हूँ साथ में, बाबा मुझे एहसास कराओ ना। और आप यकीन नहीं मानोगे, उधर मंगल स्नान चल रहा था और इधर मेरी रोटी जब फूल कर आई तो उसमें ओम था, और उस ओम ने मेरी आंखों में आंसू दिला दिए, ये दिखाकर कि देख तू क्या लेकर आई है, तो शुभ लेकर आई है। ओम यानी शुभ, ओम यानी पूरा ब्रह्मांड, ओम यानी शांति सुख, सब कुछ तो मैं लेकर आई थी वहाँ से, जिसका एहसास मुझे नहीं हो रहा था। और मैं बाबा से पूछ रही थी और बाबा ने मुझे मेरी रोटी में ओम के दर्शन के साथ दिखा दिया। लोग कहते हैं ना क्यों करती है ये, क्यों बता रही है ये अनिल के बारे में, क्यों बता रही है इतना ज़्यादा बादशाहपुर धाम के बारे में। बादशाहपुर धाम से मैं जुड़ी इसलिए नहीं कि मुझे किसी का प्रचार करना, किसी का प्रसार करना। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बाबा की लीलाओं का गुणगान करती हूँ। मेरा बाबा कितना विशाल है, वो ब्रह्मांड का नायक है, वो चाहे तो एक मूर्ख को ज्ञानवान बना सकता है, वो चाहे तो रंग को राजा बना सकता है, उनके हाथ में सब कुछ है। और कंटिन्यूअसली जब मैं जुड़ी, लोगों ने अर्जियाँ लगाई, अर्जियाँ लगाते लगाते लोगों के काम बनने लगे। ऐसी ऐसी चीज़ें सही होती हुई मैंने देखी, मेरी श्रद्धा, मेरे भाव जुड़ गए। हर इंसान का कहीं ना कहीं से आस्था होती है, वही आस्था मेरी बादशाहपुर धाम से जुड़ी, और वो इसलिए जुड़ी क्योंकि मैंने वहाँ पर ना छल देखा ना कपट देखा। मैंने वहाँ देखा कि निस्वार्थ सेवा की जा रही है। ठीक है, वो बंदा आरती पूजा करने के बाद अपनी दुकान पे जाता है, वहाँ पर जो प्रसाद आता है, सारा का सारा प्रसाद एज इट इज़ बांट दिया जाता है, कुछ भी अपने लिए नहीं रखा जाता। सामने सामने सब लोगों को दिख रहा होता है वहाँ क्या चढ़ता है क्या नहीं चढ़ता है। लोगों के इतने बड़े बड़े काम बन जाते हैं वहाँ पे, सिर्फ आस्था और विश्वास की वजह से। ना ही मैंने कभी भाभी के मन में लालच देखा, ना मैंने कभी भैया के मन में लालच देखा, और उनके बच्चे भी उतने ही प्योर हार्टेड हैं। और इसी वजह से उस जगह की जो बोलेंगे लोगों के मन में आस्था बढ़ती जा रही है। और हर इंसान चाहता है ना, मैंने ज़िंदगी में मुझे वो बादशाहपुर धाम मिला कैसे। ठीक है, लोग कुछ भी कह सकते हैं, लोग हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, लोगों ने मेरी आस्था को, मेरे विश्वास को, मेरी इन सब चीज़ को गलत तरीके से सोचना शुरू कर दिया। और कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। उस एक इंसान की गंदी सोच ने ना जाने कितने लोगों के मन में, जो अपनी अपनी जगह से अपने अपने फोरम से बाबा के बारे में बाबा की लीलाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक भ्रामक प्रचारक बनकर सामने आ गई। मुझे इस चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा दुख है। ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ, मेरी सांसें मेरे बाबा के नाम से चलती हैं, मेरा दिन मेरी रात मेरे बाबा के नाम पर होती है। मैं अपने बाबा के नाम की भ्रामक प्रचारक कहलाऊँगी किसी दिन, ये मुझे बिल्कुल यकीन नहीं, बिल्कुल भी यकीन नहीं। ठीक है, हर इंसान मेरी उस सच्चाई को जानता है जिसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ के यहाँ से काम बना है। ठीक है, प्रचार प्रसार के बहुत सारे माध्यम हैं। ठीक है, जहाँ आप अपना प्रचार प्रसार कर सकते हो। आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास जाकर, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनको पैसे देकर अपने आप को प्रमोट करा सकते हो। लेकिन कभी मन में ये विचार नहीं आया, क्योंकि मुझे लोगों के दिलों में जगह बनानी है, मैं लोगों के दिलों में जगह बना। और आने जाने के 2.5-3 घंटे लगाए हैं। और उस पल पे सोचा करती थी कि साईं, क्या जीवन में कभी ऐसा टाइम आएगा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रात का खाना खा पाऊँगी, अपने हस्बैंड के साथ शाम की चाय पी पाऊँगी, मेरे बच्चे को कभी माँ और बाप एक साथ नज़र आएंगे सैटरडे संडे के अलावा। सिर्फ क्वेश्चन था,
और विश्वास था कि बाबा आप सब सही कर लोगे, आप सब सही करोगे, आप हो ना, आप सब संभाल लोगे। जीवन में बहुत कठिन दौर आया था, वो उस पल का जब ये नहीं पता था कि दूसरा दिन कैसा जाएगा, लेकिन हंस के कहा था बाबा आप हो ना, आप मेरा घर संभाल लेना, आप मेरी गृहस्थी संभाल लेना। और जब अनन्य भाव से उसके चरणों में अपना दुख समर्पित करके सिर्फ उसका नाम लिया, बाबा आप हो ना, ओम साई राम, ओम साई राम। और ये भजन मैं उस टाइम पे बहुत गाया करती थी। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, लाख अपनों को हमने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। कौन तुम बिन, कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। और साई ने अपनी साई सचरित्र में लिखवाया गया हेमांत पंडित जी के, हेमांत पंत के द्वारा जो लाइन है कि जो मेरे नाम का सिमरन निरंतर निरंतर करता रहेगा, उसको मैं भव से पार लगा दूंगा। और मेरे जीवन रूपी कठिनाइयों के भव सागर से बाबा ने मुझे पार लगाया। और आज मैं जॉब नहीं करती, पर फिर भी बाबा ने मेरे चेहरे पे वही मुस्कान ला रखी है। आज मैं जॉब नहीं करती, भागम भाग की उस ज़िंदगी से कि सुबह उठना, भागते दौड़ते जाना, हस्बैंड रात को नाइट शिफ्ट करा करते थे, मैं मॉर्निंग में जाया करती थी। और उसके बाद तकलीफ़ तो आई, पर जब अनन्य भाव से बाबा को समर्पित करी ना, तो बाबा ने संभाल लिया। आज मेरे हस्बैंड प्रॉपर डे शिफ्ट में जाते हैं, मैं घर में रहती हूँ, अपनी गुड़िया की देखभाल करती हूँ और बाबा के नाम का सिमरन करती हूँ। और कुछ जो थोड़ा बहुत अच्छा जान पाती हूँ बाबा के बारे में, आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ। अपने समय का जो यूज़ करती हूँ लोगों की थोड़ी सी हेल्प करने के लिए, और उस हेल्प की वजह से मुझे जो मिला वो शायद किसी को नहीं मिल सकता। इतनी दुआएं कि एक तकलीफ़ यदि कोई सुन लेता है ना कि दीदी पे ये प्रॉब्लम है, या दीदी के परिवार पे ये प्रॉब्लम है, या दीदी की मम्मी को ये हो गया, दीदी के भाई को ये हो गया, तो हज़ारों हाथ उठ जाते हैं दुआ देने के लिए। बस मैंने जो कमाया ना, कोई मुझसे पूछे कि ईश्वर के नाम का जाप करने पे, बाबा के नाम का जाप करने पे, तो मैंने कमाई हैं दुआएं, अपने ईश्वर का साक्षात्कार, कि उन्होंने दिखा दिया मुझे कि देख मैं हूँ ना। तो बस आप भी ऐसा ही विश्वास रखिए, आपकी ज़िंदगी में भी यही लीलाएं, ऐसी ही लीलाएं आपका हर दुख दर्द को दूर कर देंगे हमारे साईं। तो चलिए प्रेम से बोलो ओम साई राम, जय साई राम। और जिसके पास भी बाबा की प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ हैं और लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र से जुड़ी, कष्ट निवारण से जुड़ी, साईं सचरित्र से जुड़ी, दाशापुर धाम से जुड़ी, हमारे शिरडी साईनाथ आपकी ज़िंदगी में कैसे शामिल हुए उससे जुड़ी, चैनल के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओम साई राम, जय साई।